अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात पंजुम मजमून उर्दू सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा। इस सबक के आज हम मश्की सवालात के जवाब हल करेंगे। मश्क हल करेंगे। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, बबलू को किस बात का शौक था? इस सवाल का जवाब है, बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। सवाल नंबर 2 है, किस मुल्क के लोग बर्फ के घरों में रहते हैं? तो इस सवाल का जवाब है, आइसलैंड के लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, बबलू दादी अम्मा की गोद में क्यों चढ़ गए? तो इस सवाल का जवाब है, बबलू अपने कमरे में शेर देखकर दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, माली ने किसके आने की खबर दी? तो जवाब, माली ने दरोगा जी के आने की खबर दी। अगला सवाल है, गुच्छेदार मूंछों वाला कौन था? इस सवाल का जवाब है, गुच्छेदार मूंछों वाले सर्कस के मैनेजर साहब थे। अगला सवाल है, बबलू के कमरे में कौन था? तो जवाब, बबलू के कमरे में शेर था। अगला सवाल है, बबलू की बात पर किसी को यकीन क्यों नहीं आया? तो इस सवाल का जवाब है, बबलू को गप्पे मारने का शौक था, इसलिए बबलू की बात पर किसी को यकीन नहीं आया। अगला सवाल है, बबलू गुसलखाने में क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब है, बबलू गुसलखाने में ऊँघ रहे थे। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, बबलू ने आइसलैंड के बारे में क्या बताया? तो इस सवाल का जवाब है, बबलू ने आइसलैंड के बारे में बताया कि आइसलैंड में बर्फ ही बर्फ होती है, लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, वहाँ बर्फ की सड़कें, बर्फ के सिनेमा घर, बर्फ के स्कूल होते हैं, वहाँ सब पेड़ बर्फ के होते हैं, आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानस और आम होते हैं, वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है और बर्फ की लाल लाल आग पर बर्फ की रोटियां पकती हैं। अगला सवाल है, बबलू के कमरे में शेर को देखने के बाद अम्मा और अब्बा जान का क्या हाल हुआ? इस सवाल का जवाब है, अम्मा पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी, फिर उठकर बबलू के कमरे की तरफ दौड़ी। अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। अब्बा का भी बुरा हाल था, वो तो खाली हाथ ही कमरे में घुसकर शेर से लड़ जाना चाहते थे। उनका बस ना था कि शेरों के जबड़ों में हाथ डालकर अपने लाडले को निकाल लाते। अगला सवाल है, अब्बा जान ने अम्मा को बबलू के कमरे में जाने से क्यों रोका? इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं अम्मा पागल ना हो जाए, इसलिए अब्बा जान ने उन्हें बबलू के कमरे में जाने से रोका। अगला सवाल है, जेल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। गप्पे मारना, आंखें निकालना, दो कौड़ी का न रहना, जान को लग जाना, कहराम मच जाना, शादियाने बचना। सबसे पहला है गप्पे मारना। इसका हम जुमले में इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, आदिल हर वक्त गप्पे मारता है। नंबर 2, आंखें निकालना, पढ़ाई ना करने पर अम्मी आंखें निकालती हैं। नंबर 3 है दो कौड़ी का ना रहना। इसका जुमले में इस्तेमाल, कोई इंसान अगर बार बार झूठ बोले तो इसकी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहती। जान को लग जाना, जान को लग जाना, किसी से कर्ज लिया जाए तो वो लोग जान को लग जाते हैं। अगला है कहराम मच जाना, शहर में अचानक शेर दिखाई देने पर हर तरफ कहराम मच गया। शादियाने बजना, खेलों के मुकाबले में जीतने की खबर मिलते ही तुलबा में शादियाने बजने लगे। अगला सवाल है, सबक की मदद से लिखिए कि जेल के जुमले सही है या गलत। नंबर 1, बबलू को किताबें पढ़ने का शौक था, ये जुमला गलत है। नंबर 2, मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया, ये जुमला सही है। बबलू की बात पर सब यकीन करते थे,
ये जुमला गलत है। शेर पलंग के नीचे था, ये जुमला सही है। बबलू बावर्ची खाने में उकड़ू बैठे ऊँघ रहे थे, ये जुमला गलत है। बबलू बावर्ची खाने में नहीं बल्कि गुसल खाने में बैठे ऊँघ रहे थे। अगला सवाल है, गौर करके बताइए। नंबर 1, बबलू ने गप्पासी क्यों छोड़ दी? तो गौर करके हमें इसका जवाब लिखना है। बबलू की गप्पासी की वजह से किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया कि वाकई में इसके कमरे में शेर है, इसलिए इसने गप्पासी छोड़ दी। अगला है, ये सबक का उन्वान गप्पासी की सजा है। आप इसका कोई दूसरा मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। इसके लिए हम और क्या उन्वान दे सकते हैं? गप्पासी की सजा। ऐसा ही दूसरा उन्वान हम इसे दे सकते हैं, झूठ का अंजाम या झूठ की सजा। इस तरह से हम दूसरा इसे उन्वान दे सकते हैं। सरगर्मी है, भेड़िया आया एक बहुत मशहूर कहानी है। अपने उस्ताद से ये कहानी मालूम कीजिए और इसे अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये कहानी इस तरह से है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वो रोजाना अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था और हमेशा गांव वालों को सताता, ये कहकर कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। जब गांव वाले जंगल में जाकर देखते तो भेड़िया कहीं भी नहीं होता था। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और वो लड़का गांव वालों को बुलाने के लिए गया, लेकिन गांव वालों को लगा कि अब की बार भी हमें सताने के लिए ऐसा कह रहा है। किसी ने भी उस लड़के की बात पर यकीन नहीं किया और जंगल में उस दिन सचमुच ही भेड़िया आ गया था और जंगल में इस तरह भेड़िया ने इसकी तमाम बकरियां खा ली। अगला सवाल है, आइए ज़बान सीखिए। आप ज़मीरों के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं, तुम, वो, आप वगैरह ये जो होते ज़मीरे शख्सी है। ज़ेल के जुमले गौर से पढ़िए। नंबर 1, उनके लिए अल्लाह और इसका रसूल काफ़ी है। नंबर 2, नेक काम में मेरी मदद करो। नंबर 3, इनकी गप्पासी की धूम मच गई। नंबर 4, हाय मेरा बच्चा। नंबर 5, शेर आपके बाग में देखा गया है। इन जुमलों में मैं, इसका, मेरी, उनकी, मेरा, आपके अल्फाज का कुछ इसमों से ताल्लुक़ बताया गया है। जैसे इसका से मुराद अल्लाह का, मेरी का ताल्लुक़ मदद से है, आपका ताल्लुक़ बाग से है। ताल्लुक़ बताने वाले इन ज़मीरों को ज़मीरे इज़ाफ़ी कहते हैं। इन जुमलों में ज़मीरे इज़ाफ़ी तलाश करके लिखिए। नंबर 1, ऐ लोगों मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ। इस जुमले में ज़मीरे इज़ाफ़ी है तुम्हारा। नंबर 2, आपके जानिसारों को बहुत सताया जाता था। दूसरे जुमले में ज़मीरे इज़ाफ़ी है आपके। नंबर 3, हाय लोगों मेरा बबलू। यहाँ पर तीसरे जुमले में ज़मीरे इज़ाफ़ी है मेरा। इस तरह से हमें ये ज़मीरे इज़ाफ़ी तलाश करके लिखना है।